हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एग्ज़ाम हॉल 24/7 पे। मैं रुकेश कुमार आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं कुछ कॉमन मेटल्स के बारे में। चाहे वो DRDO का एग्ज़ाम हो, इसरो किसी भी तरह के एग्ज़ाम में ये आपके कॉमन मेटल से एक या दो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो कॉमन मेटल में क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? कैडमियम के बारे में पढ़ेंगे, कॉपर के बारे में पढ़ेंगे, एल्युमिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जिंक के बारे में पढ़ेंगे, ब्रास के बारे में पढ़ेंगे, लीड के बारे में पढ़ेंगे, टीन के बारे में, सोल्डर के बारे में और वाइट मेटल के बारे में। ठीक है, तो आपसे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कैडमियम से। ठीक है, तो कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 320 डिग्री सेल्सियस। कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 320 डिग्री सेल्सियस। और इसका प्रयोग स्टील में कोटिंग करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? स्टील में कोटिंग करने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? स्टील में कोटिंग करने के लिए। अब आते हैं हम लोग कॉपर में। तो कॉपर जैसा नाम है वैसे ही इसका काम है। ठीक है, तो कॉपर कॉपर कहाँ से मिलता है? खानों से कॉपर पाइराइट या फिर मेटासाइट मिलता है। जैसे किसी भी तरह का खान होता है, चाहे वो कोयला का हो गया, लोहा का, हर एक चीज़ का कहीं ना कहीं खदान होता है। उस खदान से जो हमें एक ओर मिलता है, और ये ओर क्या है? कॉपर पाइराइट मिलता है या फिर मेटासाइट मिलता है। ठीक है, इसके द्वारा ही आगे इसको प्योर करके, प्यूरिफाई करके कॉपर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इसका रंग कैसा होता है कॉपर का? कॉपर का रंग लाल होता है। कॉपर का रंग जो होता है वो इस तरह का लाल होता है, ऐसा। मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस। इसकी डेंसिटी होती है 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं कॉपर का हम लोग वायर बनाने में, मीन्स तार बनाने में। जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में जो तार रहता है, इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर यूज़ करते हैं हम लोग, वो किस चीज़ का रहता है? कॉपर का रहता है। और वैसे भी कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। कॉपर क्या है? विद्युत का एक अच्छा गुड कंडक्टर है। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग एल्युमिनियम के बारे में। जैसे यहाँ टॉपिक भी दिया हुआ है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कोई चीज़ पाया जाता है तो वो है एल्युमिनियम। यह अर्थ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और इसका कलर जो होता है सफ़ेद होता है। इसका कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। और कॉपर का क्या कलर बताए थे हम? कॉपर का कलर होता है वो रेड होता है, यानी लाल होता है। और इसका कलर कैसा होता है? वाइट होता है, यानी सफ़ेद होता है। ठीक है, खानों से बॉक्साइड या कायरोलाइट के रूप में मिलता है। ये खानों से किस रूप में मिलता है? बॉक्साइड के रूप में या फिर कायरोलाइट के रूप में मिलता है। फिर उसे एल्युमिनियम बनाया जाता है। खान से यानी खदान से जो हमें और मिलता है वो और रहता है बॉक्साइड या फिर कायरोलाइट। उसके बाद उसे प्योर करके हम लोग एल्युमिनियम को बनाते हैं। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 648 डिग्री सेल्सियस। ये किस पॉइंट पे मेल्ट कर जाता है? मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ किस पॉइंट पे पूरी तरह से गल जाता है या फिर गलना चालू करता है, पूरी तरह से गलना चालू करता है, वो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बर्तन बनाने में, एरोप्लेन बनाने में। ये आप देखे होंगे एरोप्लेन बनाने में हम लोग एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं हम लोग एरोप्लेन को बनाने में, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो कैसा होता है? वो हल्की धातु है, लाइट मेटल है। एल्युमिनियम क्या है? लाइट, यानी हल्की धातु है। ठीक है, इसका इसीलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग एरोप्लेन बनाने में, क्योंकि एरोप्लेन तो हवा में उड़ती है और अगर भारी रहेगी तो वो अपनी
मीन्स उड़ान को भर नहीं पाएगी, बहुत तरह की दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए एरोप्लेन को बनाई जाती है एल्युमिनियम की, क्योंकि एल्युमिनियम होती है लाइट वेट की, और दूसरा एल्युमिनियम वाइट कलर यानी सफ़ेद में होती है। और एरोप्लेन आप देखे होंगे अधिकतर एरोप्लेन जो होते हैं सफ़ेद ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी जो होती है 2.7 ग्राम, ये पूछा जाता है आपके, चाहे वो ITI के एग्ज़ाम हो, चाहे फिर वो CTI के एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें पूछा जाता है, या फिर DRDO, इसरो, रेलवे, किसी तरह का एग्ज़ाम, उसमें ये पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का डेंसिटी क्या होता है। तो 2.7 ग्राम पर cm क्यूब का मतलब होता है पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जिंक के बारे में। तो जिंक क्या है, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। जिंक सल्फाइड और जिंक कार्बोनेट में पाया जाता है। इसकी डेंसिटी होती है 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यह एयर जंग नहीं लगता है, मीन्स यह हवा में जंग नहीं लगता, ठीक है। जिंक की कोटिंग भी बहुत चीज़ पे की जाती है ताकि वो हवा के कांटेक्ट पे आने से जंग न लग सके। जैसे आप देखे होंगे कि लोहा, जो जिस लोहा से गेट या फिर दरवाज़ा कुछ भी बनाई जाती है, उसमें कुछ दिन के बाद उस लोहा में जंग लग जाती है, जंग मीन्स रस्टिंग लग जाती है। लेकिन जिंक एक ऐसा कॉमन मेटल है जिसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी बता दें 7.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी पूछ लेता है बार बार, एक एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट, एक जिंक का मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्युमिनियम का क्या बताए थे हम, एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बताए थे हम 643 बताए थे, 648 डिग्री सेल्सियस बताए थे, और जिंक का होता है 420 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दो को पूछ लेता है। ब्रास, यह मिश्रण, ब्रास जो है ये किसका मिश्रण है, यानी मिक्स्ड है। तो कॉपर और ब्रास किसका मिक्सअप है, मीन्स किसके द्वारा, कौन कौन दो चीज़ के द्वारा मिल के बनाई जाती है। तो ब्रास कॉपर और जिंक के द्वारा दोनों को मिलाकर ब्रास को बनाई जाती है, और कितने कितने परसेंट में मिलाई जाती है, तो इसीलिए हम वो भी लिख दिए हैं आपको। कॉपर 70% रहता है, जिंक 30% रहता है, इन दोनों को मिलाकर आपका ब्रास बनता है, ठीक है। तो आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलिए हम लोग देखते हैं, इसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। ब्रास में मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होता, यानी चुंबकीय गुण। इसको अगर आप लोहा में भी टच करवाइएगा तो इसमें ये क्या होगा, चुंबक इसमें है ही नहीं, तो न लोहा में रहेगा तो ये पकड़ेगा ही नहीं लोहा को। इसीलिए ये ब्रास एक ऐसा मेटल है, कॉमन मेटल है, जिसमें चुंबकीय गुण नहीं पाई जाती है, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसकी डेंसिटी होती है 8.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, देखिए बहुत बुक्स में दिया रहता है 890 डिग्री सेल्सियस, बहुत में है 910 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन इसीलिए हम यहाँ पे दे दिए हैं आपको, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बता देते हैं 880 डिग्री सेल्सियस लेकर 930 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग बर्तन बनाने में, ब्रास का प्रयोग करते हैं हम लोग बर्तन बनाने में। चलिए आगे देखते हैं। लेड, टीन, कॉपर, जिंक, ये चार आपको हमेशा याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। लेड से रहेगा, कॉपर से रहेगा, टीन से रहेगा, जिंक से रहेगा। पूछा ये कॉपर का और का क्या नाम है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेड का और का क्या नाम है, ठीक है, ये किस कलर का होता है, जिंक का और का क्या नाम है, और कौन सा ऐसा मेटल है जिसको आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा, कौन सा ऐसा मेटल है जिसमें जंग नहीं लगती है, एयर कांटेक्ट में रहने से भी उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है। अभी हम बताए थे ना, क्या बताए थे, जिंक ऐसा मेटल है जो एयर कांटेक्ट में आने से भी इसमें जंग नहीं लगेगी, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं लेड के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे लेड के बारे में। तो इसका रंग कैसा होता है, इस लाइन के जैसा ब्लूइश ग्रे वाइट रहती है, ब्लूइश ग्रे वाइट रहती है, समझे, हल्का ब्लू हल्का वाइट पे, इसका मतलब हल्का ब्लू पे रहेगा, हल्का वाइट पे रहेगा, समझे, उस टाइप से इसकी कलर रहते है लेड का। और गलेना नामक आयस्क से बनाया जाता है, इसका जो ओर रहता है
वो क्या रहता है, ग्लेना, उस ओर का नाम रहता है ग्लेना, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 327 डिग्री सेल्सियस, एक्सक्यूज़ मी। इसका डेंसिटी होता है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका प्रयोग गन की गोली यानी बुलेट जो रहती है, क्या चीज़ से बनी रहती है, तो लेड से बनी रहती है बुलेट, ठीक है। इसीलिए जब गोली किसी में लगती, किसी के अंदर लगती है, तो क्या होती है, छोटे छोटे टुकड़ों पे गोली अंदर में ही टूट जाती है। इस टाइप से गोली उसके अंदर टूट जाती है और अंदर में ही रह जाती है अगर बहुत अंदर चली गई तो। इसका प्रयोग गन की गोली बनाने में की जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग टीन के बारे में। टीन का मेल्टिंग पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस। टीन स्टोन नामक आयस्क से बनाया जाता है और इसका प्रयोग टीन कोटिंग के लिए किया जाता है। टीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 230 डिग्री सेल्सियस है। ये टीन स्टोन से बनाया जाता है और इसका प्रयोग हम लोग टीन कोटिंग में करते हैं, ठीक है। सोल्डर, अब आ गए हैं सोल्डर के बारे में। तो सोल्डर हमेशा दो तरह के होते हैं। सोल्डर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के सोल्डर होते हैं। एक सॉफ्ट सोल्डर होता है, एक हार्ड सोल्डर होता है। अब सोल्डर क्या चीज़ से बना रहता है, तो सोल्डर बना रहता है टीन प्लस लेड से, टीन प्लस लेड से, ठीक है। सोल्डर को बनाया जाता है हम लोग टीन से, लेड से। एक सॉफ्ट सोल्डर हो गया, एक हार्ड सोल्डर हो गया। अब सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि इसमें प्रतिशत मात्रा आप देख रहे हैं 60 प्लस 40 का है और इसमें 50 प्लस 50 का है। यानी अगर पूछेगा कि सॉफ्ट सोल्डर में उसकी रेशियो क्या है टीन और लीड की, तो 60:40 रेशियो में रहता है। और हार्ड सोल्डर में कितना पे रहता है, 50:50 पे रहता है, ठीक है। वाइट मेटल, अब आते हैं हम लोग वाइट मेटल के बारे में। वाइट मेटल, तो वाइट मेटल टीन, कॉपर, लीड, ये तीनों जब मिलते हैं और इस रेशियो में मिलते हैं तब वो बन जाते हैं वाइट मेटल। अगर टीन 85% रहेगा उसमें, कॉपर 5%, एंटीमनी 10%, ये तीनों को जब मिला देंगे हम लोग तो उसके बाद जो एक नया मेटल बनेगा उसे कहते हैं हम लोग वाइट मेटल, ठीक है। चलिए एक बार फिर से हम लोग इसकी रिवीजन कर लेते हैं। कैडमियम का मेल्टिंग पॉइंट 320 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बताते हैं आपको, कॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका कलर, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1083 डिग्री सेल्सियस और इसका कलर होता है रेड, ठीक है। तो कलर रेड होता है। इसका प्रयोग करते हैं वायर बनाने में। एल्युमिनियम, इसके द्वारा पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन कि एल्युमिनियम का कलर क्या होता है, सफ़ेद होता है, ये तो आप जानते हैं, घर में बर्तन बनाने और एरोप्लेन बनाने के काम में आती है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 648 डिग्री सेल्सियस होती है और इसका जो ओर है उसका नाम बॉक्साइट या फिर कायरोलाइट है, ठीक है। जिंक सल्फाइड या फिर जिंक कार्बोनेट में पाया जाता है। ये इस जिंक कोटिंग जिसके ऊपर की जाती है उसके ऊपर जंग कभी नहीं लगती है। और जिंक का मेल्टिंग पॉइंट 420 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना है आपको। ब्रास, तो ब्रास कॉपर प्लस जिंक के मिश्रण से बनाई जाती है। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बनाई जाती है। कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बनाई जाती है, याद रखिएगा, कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बनाई जाती है। और कॉपर 70% रहता है, जिंक 30% रहता है। इन दोनों के मिश्रण से ब्रास बनाई जाती है। और ब्रास में मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी चुंबकीय गुण नहीं होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट 880 डिग्री से लेकर 930 डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसका भी प्रयोग हम लोग बर्तन बनाने में करते हैं, यानी ब्रास का भी प्रयोग बर्तन बनाने में, एल्युमिनियम का भी प्रयोग बर्तन बनाने में। लेड, इसका रंग ब्लूइश ग्रे होता है। ये ग्लेना नामक आयस्क में पाया जाता है। इसका जो ओर है उसको ग्लेना कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी इसका 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका प्रयोग करते हैं गन की गोली बनाने में। कुछ आपको याद रखना, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ब्रास हो गया, इसका यूज़ करते हैं बर्तन बनाने में। लेड का यूज़ करते हैं गन की बुलेट बनाने में, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम लोग बुलेट बनाने में।
टीन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 223 डिग्री सेल्सियस, और टीन कोटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। टीन कोटिंग में ये किस नामक आयस्क में पाया जाता है? टीन स्टोन नामक आयस्क, मतलब टीन स्टोन नामक ओर से इसे बनाया जाता है। इसका प्रयोग टीन कोटिंग के लिए करते हैं। सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर बताएं, हार्ड सोल्डर बताएं। सॉफ्ट सोल्डर का रेशियो होता है 60 + 40 सॉरी। हार्ड सोल्डर का रेशियो होता है 50 + 50। टीन सॉफ्ट सोल्डर बनाया जाता है टीन लीड से और वाइट मेटल, और आगे भी वाइट मेटल आपका जो हो गया, ये बनाई जाती है आपका टीन, कॉपर प्लस एंटीमनी, ये तीनों से। टीन, कॉपर प्लस एंटीमनी। टीन का रेशियो होता है 85%, कॉपर का 5%, एंटीमनी का 10%। ठीक है, चलिए थैंक यू। इसके आगे और भी जो कॉमन मेटल है वो हम अपलोड कर दे रहे हैं। हमारे चैनल पे बने रहिए इसी तरह आप सब, ओके। और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी